हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हमने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज चलाया है, उस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 11 ये है। 11 नंबर और 12 नंबर हमने बोर्ड पर इसको क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया है। जो 11 नंबर क्वेश्चंस है उसी के बेस पर 12 नंबर है, तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस देखेंगे और ये दोनों क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन जो हैं लगभग पूछे ही जाते हैं, चाहे वो DMRC हो, चाहे वो RRB JEE हो, या फिर कोई भी गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस हो, तो उस एग्जामिनेशंस में इसको जो है ब्रांच या फिर EC, EE या IN ब्रांचेज में ये क्वेश्चंस को देखा जाता है। तो ये कैसे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउट क्रिएट भी कर देता है, तो हम इसको आज बहुत अच्छे तरह से क्या है कि हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है पहला 11 नंबर कि नेटवर्क कंटेन्स ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस and registers if the values of all registers are doubled, then the values of the node voltages. Questions है कि a network contains only independent current sources and registers. If the values of all the registers are doubled, then the values of the node voltages. ऑप्शंस ये दिया हुआ है, ए विल बिकम हाफ, विल रिमेन अनचेंज्ड, सी नंबर विल बिकम डबल एंड चौथा नंबर है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे पहले नंबर। तो इसका सॉल्यूशंस हम यहीं पर बनाएंगे। इसको क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो नेटवर्क में क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। सपोज दैट लेट हम लोगों क्या हुआ कि एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो कि आई है, क्या है स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। और हम लोग क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि दो रजिस्टर्स हमारा जो है, ये रजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। वो दोनों रजिस्टर्स क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। अब सोचिए कि यहां पे कह रहा है कि ऑल रजिस्टर्स है। अब यहां पे कह रहा है, नेक्स्ट आगे बात कर रहा है कि इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डबल्ड। तो पहले हम लोगों को क्या है कि जैसे रजिस्टर्स, सिर्फ रजिस्टर्स हम लोग कनेक्टेड, दो रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक्चुअल्स में करंट जब हम लोग क्या हुआ कि करंट थ्रू आउट द ब्रांच क्या होगा? वो सेम होगा। करंट जो है सीरीज में थ्रू आउट द ब्रांच क्या होता है? वो सेम होता है। तो करंट जैसे ही यहां पर देखें कि करंट जो है थ्रू आउट द ब्रांच सेम होगा, तो यानी वोल्टेजेज की जब बात करते हैं तो यहां पे इसके क्रॉस वोल्टेजेज, यानी कि यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यानी कि दोनों के क्रॉस जब वोल्टेजेज हम देखें तो यानी मान लीजिए कि यहां पर वोल्टेज V1 है, यहां पर V2 है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू हम लोग क्या हुआ I इंटू R, और V2 इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ I इंटू R। तो अब देखिए वोल्टेजेज क्या हुआ I इंटू R, बट करंट क्या हुआ? सेम है थ्रू आउट द ब्रांच। सेम क्या है? थ्रू आउट द ब्रांच, चाहे वो इस रजिस्टर में बात किया जाए, चाहे इस रजिस्टर में बात किया जाए। तो V1 का वोल्टेज है, यहां V2 का वोल्टेज है। तो वोल्टेज जो है अलग अलग हो सकता है, बट क्या है यहाँ पे V1 और V2 लेकर के देख लिया तो दोनों का क्या हुआ कि V1 भी IR और V2 भी IR। कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ये हम लोग ओम्स लॉ से इसको हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या हुआ, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि लेट, अब जैसे ही रजिस्टर्स हम माने, उस रजिस्टर्स में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आई और जाकर करके यहां पे क्या हुआ
इसको डबल्ड कर दिए, इसको क्या कर दिए हम लोग, डबल्ड कर दिए। तो जैसे ही डबल्ड कर दिए तो अब देखा जाए कि यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए यहां पर हम लोग मान के चले कि ये V3 है, यहां पर प्लस माइनस और यहां पर क्या हो गया V4 है, यहां पर क्या हो गया V4 है। अब हम देखा जाए कि करंट जो है वो करंट क्या है सीरीज में, वो क्या है थ्रू आउट द ब्रांच क्या होगा, सेम होगा। तो रजिस्टर को डबल भी कर रहे हैं तो करंट थ्रू आउट द ब्रांच क्या है, सेम है। बट अब जब बात करते हैं, जब V3 की बात करते हैं तो करंट तो यहां पर है बट क्या रजिस्टर्स आर डबल्ड। V4 की जब बात करें तो करंट तो सेम है ओम्स लॉ से, और यह क्या हुआ, यह भी क्या हुआ ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। तो V3 इज इक्वल टू I इंटू 2R और V4 इज इक्वल टू I इंटू 2R। तो हम देख पा रहे हैं कि जब V1 और V2 निकाले तो यहां पे I इंटू R था, और V3 और V4 निकाले तो ये क्या हो I इंटू 2R हो गया। यानी कि रजिस्टर को जब डबल कर रहे हैं तो V3 और V4 जो है उसी अपने ही फैक्टर से वो क्या हो जा रहा है, वो सेम फैक्टर से क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। सेम फैक्टर से क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो यानी कि इसी फैक्टर से इस वोल्टेज को वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर जा रहा है। यदि 2 वोल्टेज लिए, यदि मान लीजिए कि 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होता तो क्या हो जाता है, यहां पर 3R हो जाता। मतलब कि जितने से इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही फैक्टर से वो क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि 2 रेजिस्टर्स लिए तो ये क्या हो गया, सीधे जितना भी रह रहा है उसका क्या हो जा रहा है, ये डबल्ड हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो द वैल्यूज ऑफ द नोड वोल्टेजेस जो होगा वो क्या होगा, विल बिकम डबल, वो बिकम क्या होगा, डबल। अब इसको जो है, अब ये स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। अब सपोज दैट इस क्वेश्चंस को हम लोग इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चंस हम इरेज कर देंगे और यहां पर एक नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, if registers are doubled, if registers are doubled, या फिर इसको हम सॉरी यहां पे एक चीज और लाइन लिख देते हैं कि इफ द वैल्यूज ऑफ all the registers are doubled, तो वैल्यूज यदि सभी रजिस्टर्स का हम डबल्ड किए तो क्या हो गया, हम देखें करंट जो होता है वो क्या है, विल सेम, करंट विल सेम थ्रू आउट current will same throughout the branches। जितने भी ब्रांचेज हैं आर जो भी 2 है 3 है, तो करंट क्या हो गया, इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर डबल्ड करंट विल सेम थ्रू आउट द ब्रांचेज एंड आगे क्या होगा, द वोल्टेज जो होता है, द node voltages will increase by same factor, सेम फैक्टर्स कहने का मतलब कि यदि रजिस्टर 2 लिए हैं तो 2R से रजिस्टर्स 2R लिए हुए हैं और डबल्ड कर रहे हैं
तो 2R से इंक्रीज हो जाएगा। यदि 3 रजिस्टर्स लिए हुए हैं तो यानी यहाँ पे ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3R से इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, रजिस्टर कितना भी लगा दें वोल्टेज V1 V2 V3 होगा, बट यहाँ पर रजिस्टर्स यानी यहाँ पर तो यदि डबल कर रहे हैं, ट्रिपल करते हैं तो 3R से ट्रिपल टाइम से इंक्रीज कर जाता। तो देख रहे हैं ना, जितना फैक्टर हम ले रहे हैं यानी R से डबल्ड किए तो डबल से इंक्रीज कर गया, और जैसे ही हम लोग क्या हो गया कि ट्रिपल 3 टाइम्स ऑफ R ले लेंगे, यदि 3R हो जाता है यहाँ पर तो 3 टाइम्स ऑफ R ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता, इंक्रीजेस बाई 3 टाइम्स हो जाता, 3 टाइम्स से इंक्रीज हो जाता। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि रजिस्टर्स को जब डबल करते हैं, रजिस्टर्स यदि डबल्ड होता है तब क्या होगा, करंट जो होगा वो सेम हो जाएगा थ्रू आउट द ब्रांच, और वोल्टेजेस, नोड वोल्टेज इंक्रीजेस बाय सेम फैक्टर या फिर डबल्ड। इंक्रीजेस फैक्टर यानी कि ये डबल्ड हुआ तो ये भी वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज डबल्ड होगा। यदि रेजिस्टर्स जो है, आप देखिए रेजिस्टर्स जो है 3 टाइम्स होंगे, यदि ट्रिपल्ड हो जाता तो वोल्टेज क्या हो जाता, सेम फैक्टर, मतलब कि यह ट्रिपल्ड हो जाता। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि रेजिस्टर्स को हम लोग को यदि करंट सोर्स सिर्फ लगा हुआ है तो जो सोर्स लगा हुआ है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो करंट सोर्स लगा हुआ है, तो करंट सोर्स जब भी लगा हुआ है रेजिस्टर्स के साथ लगा हुआ है तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है यदि, तो वो क्या होगा, हमेशा ही सेम होगा थ्रू आउट द ब्रांच। यदि जो लगा हुआ है वो सेम होगा और जो वोल्टेजेस जो फाइंड आउट करना है वो वोल्टेज जो है वो क्या होगा, इंक्रीजेज और या फिर बाय सेम फैक्टर या डबल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमारा 12 का सॉल्यूशन है, 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है। इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, ये भी क्वेश्चंस DMRC गेट ये सब में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस है 12 नंबर की। नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रेजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या है, A network contains linear resistors and ideal voltage source. If values of all the resistors are doubled, then the voltage across the each resistor is. तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, each resistors is। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए वहां पर क्या था कि लीनियरली कनेक्टेड था, रजिस्टर के साथ आइडियल वोल्टेज सोर्स था क्वेश्चन नंबर 11 में। अब यहां पर क्या है कि रजिस्टर्स के साथ हमारा क्या है कि वोल्टेज सोर्स हमारा कनेक्टेड है। तो रजिस्टर के साथ जैसे ही हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे हम लोग कि यहां पर रजिस्टर्स है। अब यहां पर क्या हो गया कि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब यहां पर भी मान लेते हैं R, यहां पे R और यहां पर वोल्टेज हो गया, और ये क्या हो गया, सीरीज में करंट तो सेम हो गया। अब यहां पे भी हम मान के चले कि यहां पर V1 है प्लस माइनस, और यहां पर क्या हो गया कि यहां V2 हो गया। अब जैसे ही यहां पर V1 और V2 हो गया, अब यहां पर हम देखें कि वोल्टेज डिवीजन रूल से V1 इज इक्वल टू हमारा क्या है कि V इंटू R अपॉन 2R। अब यह क्या हो गया कि R और R कैंसिल्स, तो क्या हो गया वोल्टेज V/2, V2 का भी वोल्टेज V इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R
V इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू V/2। अब जब यदि हम करंट की बात करें तो करंट क्या हो गया, तो करंट इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट क्या हो गया, I इंटू आर, ओम्स लॉ से I इंटू आर। और यानी कि यह करंट क्या हो गया, थ्रू आउट द ब्रांच क्या है, सेम है। IR यहां पर भी है और IR यहां पे भी है। दूसरा बात कह रहा है कि इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर डबल्ड। अब क्या हो गया, इस सभी रजिस्टर्स को हम लोग क्या हो गया कि डबल्ड हो गया। अब यहां पर रजिस्टर्स दोनों को हम लोग डबल्ड कर दिए और यहां पर डबल्ड हो गया, तो यहां पर V3 हो गया, यहां पर V4 हो गया। अब ये 2R और ये 2R हो गया। अब रजिस्टर्स हम लोग क्या हुआ कि यहां पर R और R दो रजिस्टर्स ही लिए, 3 ले सकते, कितना भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब में V1 V2 यदि डिवाइड हो रहा है तो वो डिक्रीज ही हो रहा है, माने V/2 भी हो रहा है, बट थ्रू आउट द करंट जो है वो सीरीज में क्या हो गया, थ्रू आउट द ब्रांच जो है वो सेम हो गया। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि V3 कैसे निकलेगा, तो V3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया कि V इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R। तो वोल्टेज डिवीजन रूल जो है VDR यहां भी हम लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल्स जैसे ही लगाए, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाए, तो V3 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये क्या हो गया कि V इंटू 2R अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4R हो गया। R कैंसिल्स, ये क्या हो गया कि वोल्टेज कितना हो गया, 4R हो गया। ये क्या हो गया, वोल्टेज इंटू 2R डिवाइडेड बाई यह क्या हो गया, 4R, इस 4R हो गया, 4R, R से R कैंसिल्स। अब ये क्या हो गया, V/2 हो गया। V4 जो हो गया वो क्या हो गया, V इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R। अब ये क्या हो गया कि V इंटू 2R अपॉन 4R इज इक्वल टू क्या हो गया, V/2 हो गया। अब जैसे ही V3 और V4 निकाले वो क्या हो गया दोनों में, तो आप देखिए रजिस्टर्स को यदि मान लीजिए कि हम डबल्ड भी किए तो यहां पर V1 V2 भी सेम, V3 V4 भी सेम, यानी कि रजिस्टर को डबल्ड करने से वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट ही रह जाता है। बट करंट की अब बात करते हैं, तो करंट क्या होगा इसमें, तो करंट यहां पर क्या हो गया कि इसके अक्रॉस जब करंट की जब बात करते हैं तो भी हमारा क्या हो गया, I इज इक्वल टू, यहां पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहां पे हम लोग क्या हो गया कि ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R यहां पे करेंगे, तो R यहां पर वोल्टेज इक्वल सम ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, V/2R हो गया। तो I इज इक्वल टू V/R होता है ओम्स लॉ से, V/2R हो गया और V/2R हो गया। तो V/2R जो अब हम लोग कर लिए ओम्स लॉ, अब क्या हो गया, I इज इक्वल टू V/2R सम ऑफ R इंटू R। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, वोल्टेज तो यहां पर क्या हो गया, सोर्स वोल्टेज V है 2R प्लस 2R, यानी कि V क्या हो गया 4R। अब आप देखिए कि करंट जो है, वोल्टेज तो क्या है सेम है, यानी कि वोल्टेज जो है वो क्या हो गया कि वोल्टेज जो है, यानी कि इसमें भी करंट जो है अब कितना जाएगा V/4R, और इसमें भी करंट कितना जाएगा V/4R, इसमें करंट जाएगा V/2R और V/2R। मगर रजिस्टर्स के डबल्ड होने से करंट विल डिक्रीजेज बाय द सेम फैक्टर, करंट विल डिक्रीजेज बाय सेम फैक्टर इफ द रजिस्टर्स आर डबल्ड। रजिस्टर्स को हम लोग क्या हो गया कि रजिस्टर्स जैसे R से 2R जैसे ही कर दिए, तो रजिस्टर्स को डबल्ड करने से हमारा वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज दोनों का सेम रहा, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, बट
करंट जो होता है वो करंट विल डिक्रीजेज बाय द सेम फैक्टर। सेम फैक्टर यानी कि वो क्या हो गया, यानी यहाँ पर v/2r यानी कि हाफ से वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, यानी डबल्ड किए तो हाफ से वो डिक्रीज कर गया क्या, करंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाता है कि अब हम लोग इसे रब कर देंगे और यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग न्यूटन पॉइंट करेंगे, नोट इफ द वैल्यूज ऑफ all if the values of all registers are doubled, the current will decreases by same factor. Current will decreases by same factor and the voltage will remain constant, will remain क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट करने का मतलब नो चेंज, अनचेंज्ड। यानी कि जो हम ऑप्शंस लिखे थे उस ऑप्शंस में क्या था, जो अनचेंज्ड था वो ऑप्शंस हमारा क्या हो गया, अनचेंज्ड ऑप्शंस। यानी कि डी इज द राइट, डी हमारा जो है वो राइट। डी में हमारा ऑप्शंस था, पहला हाफ, ए नंबर में हाफ, दूसरा डबल्ड था बी, सी नंबर हमारा था इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स और डी में क्या था हमारा नॉट चेंज। यानी कि आंसर क्या हो गया, नो चेंज्ड। नो चेंज हमारा आंसर हो गया। तो सोचिए यहां पर क्या हो गया कि पहले क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट क्या हुआ लिए थे, करंट सोर्स लिए थे और रजिस्टर्स को डबल्ड कर रहे थे। करंट सोर्स लिए थे और रजिस्टर्स को डबल्ड कर रहे थे, तो हमारा क्या हो गया, करंट जो होता है वो सेम था। करंट क्या था, वो सेम था थ्रू आउट द ब्रांच। करंट जो है वो क्या हो गया कि सेम था थ्रू आउट द ब्रांच। क्योंकि उसमें क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग लिए थे कि करंट जैसे ही फाइंड आउट किए थे, करंट इज इक्वल टू क्या किए थे हमारा, करंट जो है थ्रू आउट द ब्रांच उसमें सेम था। यानी कि यदि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लेंगे तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या हो गया, थ्रू आउट द ब्रांच जो है वो करंट क्या हो गया, वो सेम हो गया। अब हमारा जो है वोल्टेजेज की जब बात करेंगे तो वोल्टेजेज जो है वो उसमें जो है वो यदि डबल्ड कर रहे थे तो इंक्रीजेज बाई सेम फैक्टर, यानी सेम फैक्टर से वो क्या कर जा रहा था, वो इंक्रीज कर जा रहा था सेम फैक्टर से ही। अब इसमें क्या हो गया कि जो वोल्टेज सोर्स लिए तो वोल्टेज सोर्स लेने से क्या हुआ कि वोल्टेज तो सेम हो गया, यानी जो सोर्स वो सेम, जो और जो करंट सोर्स जो है वो क्या हो गया, डिक्रीजेज बाय सेम फैक्टर। तो सेम फैक्टर से क्या हो गया कि वो डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए वोल्टेज में क्या हो गया, नो चेंज करेंगे। तो नो चेंज जैसे ही हम लोग करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे रजिस्टर्स जो होता है, यदि हम डबल्ड कर देते हैं, रजिस्टर्स हम लोग को डबल्ड कर देते हैं
तो हमारा जो करंट होगा वो क्या हो गया, डिक्रीजेस बाय सेम फैक्टर, सेम फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, और रजिस्टर्स को यदि डबल्ड है तो यहां पर क्या हो गया कि यदि मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट क्या है, वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर जो होता है आर कनेक्टेड, वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो रजिस्टर्स जो होता है यदि मान लीजिए कि डबल्ड पूछता है, कहता है कि रजिस्टर्स को डबल्ड कर देते हैं उसके बाद, तब क्या होगा, तो करंट डिक्रीजेज बाय सेम फैक्टर, यानी कि वो क्या होगा, बिकम्स हाफ हो जाएगा। अब क्या हो गया कि करंट डिक्रीजेज बट वोल्टेज में क्या होगा, नो चेंज्ड, नो चेंज्ड, यानी वोल्टेज में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर्स आर कनेक्टेड होगा, तब हमारा वोल्टेज में क्या होगा, नो चेंज होगा। तो और जो 11 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन किए, तो 11 में क्या है कि करंट जो है थ्रू आउट द ब्रांच जो है वो क्या हुआ था, वो दोनों में क्या है, सेम था। करंट थ्रू आउट द ब्रांच जो है वो क्या था, सेम। यदि मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रजिस्टर्स आर कनेक्टेड यदि है, और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल्ड कर दे रहे हैं, तब क्या होगा, करंट जो होता है, हम लोग वोल्टेज देख लेते हैं कि वोल्टेज क्या होगा, विल इंक्रीजेज बाय सेम फैक्टर, इट मीन्स डबल्ड, और करंट जो होगा नो चेंज। तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या हो गया कि पॉइंट नंबर, दोनों पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग देख भी लिए कि कैसे उसमें चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस नंबर, अब हम लोग 13 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 13 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स E इज, तो हमारा डायग्राम है क्या, E is V1 V2 2 वोल्ट, यहाँ पे प्लस माइनस 5 वोल्ट, प्लस माइनस 4 वोल्ट, प्लस माइनस E है,
और यहां पर कनेक्टेड है 10 वोल्ट। ऑप्शंस है ए नंबर -16 वोल्ट, बी नंबर 4 वोल्ट, सी नंबर -6 वोल्ट, डी नंबर 16 वोल्ट। हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहां पे दिया हुआ है 1 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स ई हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा कि यहां पर V1 है, यहां पे 4 वोल्ट है और यहां पे, तो यदि इस लूप में यदि मान लीजिए कि हम लोग लगाते हैं, यदि हम लोग KVL लगाते हैं तो यहां पर V1 भी अननोन, V2 भी अननोन। तो हम लोगों को KVL कहां लगाना चाहिए, तो हम लोगों को KVL जो है हम लोगों को इस ब्रांच में यदि लगा देंगे KVL, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी यहां पर KVL यदि तो देखा जाए तो यहां पर क्या हो गया, किया क्या है, ग्राउंडेड है और यहां वोल्टेज एक्चुअल्स में ऐसा बना हुआ है, प्लस टर्मिनल्स माइनस, ये इस टाइप से बना होता है। अब क्या हो गया कि यहां पे हम लोग जैसे ही यहां पर KVL, तो अप्लाई KVL इन दिस सर्किट। अब क्या हो गया कि 0 + 1, अब यहां पे हम क्या लगा, यहां पे टर्मिनल पॉजिटिव तो +1, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल प्लस E +5 +10 = हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, E + 10 + 5 15 + 1 16, यानी E = कितना आ गया, -16 वोल्ट आ गया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछा है। -16 वोल्ट इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 का 14 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द वोल्टेज E0 in figure is 4 ohm ± E0 2 ohm, यानी यहां पे 2 ohm, दिस इज द 12 वोल्ट ±। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम चीज देखेंगे कि कैसे, हाउ टू सॉल्व। अब ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शंस है, ऑप्शंस दिया हुआ है, ए नंबर 2 वोल्ट, बी नंबर 4/3 वोल्ट, सी नंबर 4 वोल्ट, डी नंबर 8 वोल्ट। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज को हम लोग को देखना है स्टूडेंट्स। अब हम लोग को इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चंस में क्या करना होगा,
कि यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है केवल वोल्टेज ई नोट है, तो इस नोड पर ई नोट लिख देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो बनेगा वहां पर क्या है कि अप्लाई केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ई नॉट। ई नॉट पे हम केसीएल जैसे ही अप्लाई कर दिए तो ई नॉट माइनस 12/4 हम बताएं कि जहां से जिस नोड से हमको लेना है वहीं से हम लोग को क्या है कि आउटगोइंग करंट, केसीएल से हम लोग को करंट, तो ई नॉट माइनस 12/4। अब क्या हो गया, यहां पर सिर्फ रजिस्टर्स है तो क्या करेंगे, ई नॉट बाई 4, यहां पर 2 और 2 सीरीज में है, 2 ओम 2 ओम, तो ई नॉट बाई क्या होगा 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट को कॉमन ले लेंगे, 1/4 1/4 1/4। अब क्या हो गया, माइनस 12/4 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एलसीएम जब लेंगे 3 ई नॉट बाई 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि ई नॉट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसल्स, तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, यानी ई नॉट इज इक्वल टू 4 वोल्ट इज द राइट आंसर्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में बहुत ही फास्ट अप्रोच से बनाएंगे कि अप्लाई केसीएल फट से लगाएंगे और यहाँ पर इस नोड पे ही लगाएंगे, और अप्लाई करने के बाद जो है हम लोग को ई नॉट इज इक्वल टू 4 वोल्ट हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द वोल्टेज ई नॉट, द वोल्टेज ई नॉट इन द फिगर इज। अब यहां पर क्या हो गया कि यहां पर 8 एम्पियर क्या है, 8 एम्पियर यहां पर क्या हो गया कि 10 ओम है, 2 ओम है, 6 ओम है, 16 वोल्ट है, और यहां पर क्या है, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स ओम, यहां पर क्या है 12 ओम प्लस माइनस ई नॉट। हम लोगों को 8 एम्पियर, 10 ओम, 2 ओम प्लस माइनस 16 और 6 ओम और 12 ओम। ऑप्शंस आर ए नंबर 48 वोल्ट, बी नंबर 24 वोल्ट, सी नंबर 36 वोल्ट, डी नंबर 28 वोल्ट। हाउ टू सॉल्व, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है ई नॉट। अब ये ई नॉट यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है डेवलप तो कर गया। अब या तो यहाँ पर एक वोल्टेज हमको इस नोड पर एक वोल्टेज मानना पड़ेगा, मगर यदि मानने से पहले यदि हम देखें कि यहाँ पर करंट है तो यानी कि यहाँ पर सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
यदि यहां पर करंट सोर्स को यदि वोल्टेज सोर्स में यदि कन्वर्ट कर दे, हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे, तो हमें लगता है कि सिर्फ केवल इसी नोड वोल्टेज पर केसीएल यदि लगा देंगे तो यह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाउ टू सॉल्व? तो बस कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, सब कुछ आसान है, कोई चीज टफ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस डायग्राम को चेंज करेंगे और ये डायग्राम जो है जैसे ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में चेंज होगा करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हम लोग आएंगे, अब क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनेगा 10 ओम 10 ओम, और यहां पर कितना हो गया, प्लस माइनस 80 वोल्ट, 8 इंटू 10 कितना हुआ, 80, और यहां पर कनेक्टेड इन सीरीज, चूंकि वोल्टेज के साथ सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, और करंट के साथ पैरेलल में होता है कनेक्टेड। उसके बाद जो चीज जैसे का है वैसे ही हम सेम लिख देंगे, 2 ओम। अब यहां पर क्या हो गया, 6 ओम प्लस माइनस 16 वोल्ट, ई नॉट 12 ओम प्लस माइनस ई नॉट, प्लस माइनस ई नॉट, इसके क्रॉस जो है वोल्टेज। अब देखिए यहां पर ई नॉट आ गया, अब सोचिए कि यह दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया और यहां पर वोल्टेज, तो सोचिए केवल हम अप्लाई केसीएल यदि हम लगा दें एट नोड ई नॉट पे, तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। सब क्या है, आसान है। तो कैसे आसान है, तो अप्लाइंग केसीएल एट नोड ई नॉट, ई नॉट माइनस 80 अपॉन 12 प्लस ई नॉट माइनस 16 अपॉन 6, ई नॉट माइनस 16 अपॉन 6 प्लस ई नॉट बाई 12 इक्वल टू 0। यानी अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि ई नॉट इक्वल टू 1/12, कॉमन ले लेंगे ई नॉट, प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब यहां पर माइनस ऑफ 80/12 है तो इक्वल टू 80/12, माइनस ऑफ 16/6 है तो प्लस में 16/6 कर देंगे। अब जैसे ही हमारा 16/6 है हम लोग कर दिए, तो ई नॉट इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, 12 एलसीएम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा 2 प्लस 1 3 और 1 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 4/12 इक्वल टू, यहां पे 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 12 कॉमन ले लिए, 80 प्लस 32 हमारा हो गया 4 से 3 जा 12, यानी कि ई नॉट इक्वल टू हमारा हो गया 112 इंटू 3 अपॉन 12, 3 4 जा 12, 4 से 28 बार में, तो यानी ई नॉट इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 28 वोल्ट। ई नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 28 वोल्ट, यानी 28 वोल्ट इज द राइट आंसर्स। ये क्वेश्चंस जो है इस बार बीपीएससी लेक्चरर में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो बीपीएससी लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चंस जो है पूछा गया था, बट यहाँ पर जो है ये डाटा जो है मिसिंग था, जिसके कारण जो है इस क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लिया गया था, डिलीट कर लिया गया था। बट यहाँ पर ये डाटा में यहाँ पर क्या होगा, 8 एम्पियर का करंट है, जो एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर है 28 वोल्ट, यानी डी इज़ द राइट आंसर्स। इस तरह से हम लोगों को क्या हुआ, 5 क्वेश्चंस तक हम लोग इस
सीरीज को हम फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे क्वेश्चंस को इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अच्छे अच्छे और नए क्वेश्चंस हम लाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज मिल सके और लोग इस एग्जामिनेशंस में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसको देख कर करके उसका एडवांटेज ले सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।